मेरी बेटी है और मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। क्या लड़कों से कम नहीं होती? बहुत से लोग दुख मानते हैं। बेटी के कारण बहुत खुशी है। लड़की तो पराई होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आजकल लड़के भी पराये होते हैं। महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में न्यूज प्रभात मीडिया एक एपिसोड चला रहा है। महिला जागतिक दिवस की शुभेच्छा भी दे रहे हैं। उसी तरह महिला होने के नाते क्या उनको गर्व महसूस हो रहा है, क्या महिलाओं ने कैसे रहना चाहिए, महिलाओं पे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे, रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, उस प्रकार के अलग अलग महिलाओं की हम लोग प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ में है स्टूडियो में एक तरफ माँ और एक तरफ बेटी। इसके पहले भी हमने इंटरव्यू दिखाए हैं, पर यह स्पेशल इंटरव्यू जो आज जो है महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में लिया जा रहा है। न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या बोलेंगे, महिला जागतिक दिन की शुभेच्छा किस तरह आप देंगे? सबसे पहले मैं आज जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को शुभकामना देती हूँ कि वे इसी तरह खुश रहे और अपने भविष्य के लिए कुछ करे। तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरी बेटी है और मुझे अपनी बेटी पे गर्व है ना। क्यों? क्योंकि आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। बहुत से लोग दुख मानते हैं, लेकिन मुझे बेटी के कारण बहुत खुशी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि लड़की तो पराई होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आजकल लड़के भी पराये होते हैं। वो भी माँ बाप का साथ नहीं देते और महिलाओं को अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि हस्बैंड पे डिपेंड रहना चाहिए। जब तक वो कुछ करेगी नहीं तो खुश नहीं रहेगी और बात बात पे अपने हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। इसलिए मैं कहूंगी कि बेटी को ऐसे संस्कार सिखाए कि वो शेर बनकर रहे, है ना कि घर में खाना बनाए, खाना भी बनाए, लेकिन उस सभी प्रकार का उसको काम आना चाहिए और अपने भविष्य के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और सब कुछ लड़कियां अपने आप में खुश रहना चाहिए। तो देखिए, एक माँ की अपेक्षा क्या है, माँ एक अपनी बेटी से कितनी खुश है कि बेटी पराई नहीं होती है, क्योंकि काफी लोग समझते कि बेटी बोझ होती है। कि तो कुछ ऐसी भी माँ है कि जो बेटी को अपना बेटा समझकर परवरिश करते, पर कुछ माँ ऐसी होती कि बेटी को बोझ समझते। उसी तरह जिनका नाम उन्होंने लिया है, उनका नाम है शिखा पिपलेवार मैडम। वो क्लास 1 अधिकारी भी है और इसके पहले भी हमने स्टेटमेंट इंटरव्यू दिखाए हैं। पर आज ये जो इंटरव्यू जो लिया जा रहा है, ये स्पेशल महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में ले रहे हैं। मैडम, न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कितना गर्व मानते आप? माँ ने जैसी बताया कि काफी खुशी हो रही है उनको, आप कितना गौरवशाली मानते ऐसी माँ आपको मिली महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में? मुझे ऐसे लगता है कि हर माँ को ये रिकॉग्नाइज करना बहुत बड़ी बात है कि जिस सामाजिक परिवेश से वो आगे आती है, जो वो खुद सहन करके जिस पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो अपनी सारी चीजें भुगत के भी जब ये बात बोल रही है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात तो मेरे लिए भी नहीं हो सकती है। वो आज मेरी मम्मी ने जो भी कहा है, मैं चाहती हूँ कि इस देश की, इस पूरे विश्व की हर माँ ये चीज फील करे और हर ये बात कहे कि बेटी और बेटा, इसमें कोई जेंडर इक्वालिटी, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अपना पराया जो होता है वो परिस्थितियां डिसाइड करती है समय अनुसार। उसमें लिंग का, महिला या पुरुष का, लड़का या लड़की का कोई भी मायने नहीं रखता है। हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं पे कुछ ऐसे देश मतलब देखते रहते कुछ लोग ऐसे, उनको क्या माँ बेटी नहीं रहती होंगी? शायद वो इज्जत जो होती है महिलाओं की, वो शुरुआत घर से होती है। तो यदि वो अपने घर की महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या ही जाके बाहर की महिलाओं की इज्जत या उनको एक इंसान समझेंगे। उनके लिए महिलाएं या लड़कियां, जो मुझे लगता है दे ऑब्जेक्टिफाई देम, उनके लिए वो एक ऑब्जेक्ट होती है, कठपुतलियां होती है, सिर्फ उनके कुछ सेंसेस फील करने के लिए। अदरवाइज यदि उन्हें वो सामने वाले को भी इंसान समझेंगे, तो जो वो रवैया कर रहे हैं वो वैसे रवैये शायद ना करे कभी। महिलाओं ने क्या नौकरी नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए। महिलाओं का जो है वो नौकरी करना चाहती है, वो बिजनेस करना चाहती है या वो घर संभालना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका पर्सनल डिसीजन है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी परिस्थितियां, उसकी इच्छा या उसके स्किल्स या वो क्या चाहती है उस हिसाब से वो फ्री है, उसे वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है। एंड रहा सवाल घर एंड नौकरी का, घर एंड बिजनेस का, तो मुझे लगता है कि नेचर ने, प्रकृति ने महिलाओं और लड़कियों को इनबिल्ट क्वालिटी दी है वो कि होम मैनेजमेंट जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा घर के काम हाथों से खुद स्वयं करें, करवा के लेना भी एक कला होती है, कभी जरूरत है तो आप करें, कभी करवा कर ले, पर जो होम मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं वो प्रकृति जो है वो एज महिला औरतों को दिया जाता है। देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा फर्क होता है महिला पुरुष में, बट ये स्किल्स का, ये यहाँ का एंड थोड़ा शारीरिक लेवल पे ये फर्क होता है, तो वो स्किल्स उनको इनबिल्ट होती है। उसके अलावा आगे चलकर वो इस चीज के साथ साथ वो नौकरी करना चाहती है या वो बिजनेस करना चाहती है, वो टोटली उसके एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे होते हैं जो जिस महिला का जो काम रहता है वो काम बताते हैं, पर कुछ अलग ही काम बताते हैं उनको, तो क्या उसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ जगह यस, एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया ये। जब तक के महिलाएं घर पे है या खुद का बिजनेस कर रही है तब तक उनको ये चीजें फील सफर नहीं करनी पड़ती है, बट जब वो घर से बाहर निकलती है, किसी और के अंडर नौकरी करती है, वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो उस जगह पे मोस्टली ये जो चीजें, मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, सब जगह ऐसा होता है मैं नहीं कहती हूँ, बट अभी भी मुझे लगता है कि हमने सामाजिक परिस्थितियां उतनी बदली नहीं है, और अभी भी काफी जगह पे जो जेंडर इक्वालिटी है या जो महिलाओं को पुरुषों के जो इक्वल दर्जा मिलना चाहिए एट वर्क प्लेस, वो नहीं मिलता है। अभी भी काफी जगह पे जो पोस्ट महिलाओं को मिलनी चाहिए, जो चीजें उन्हें दी जानी चाहिए, जो उनका हक है, जिसका वो पढ़ के आई है, जो वो डिजर्व करती है, जो उन्होंने अपने क्वालिफिकेशंस लिए हैं, उसके यदि एट पार पुरुष ने भी लिया है तो भी उसको सफर करना पड़ता है, उसको फाइट करना पड़ता है अपने हक मांगने के लिए, उसको एट पार नहीं लिया जाता है। कुछ जैसे समाज में काफी कुछ ऐसे घटक होते हैं जो बच्चियों को इस तरह देखते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, तो क्या हरकतें सही है समाज में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही हमें काम करना है, जो हमें आज की तारीख में जो काम करना है ना, पॉलिसीज बन रही है, बहुत सारे नियम कानून बन रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं, बट ये जो महिला और पुरुष, ये जो लैंगिक असमानता की जब बात होती है और इस तरह के जो दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ या बच्चियों के साथ या इवन महिलाओं के साथ जो किए जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें लड़कों के और या पुरुषों के राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड उनके ब्रेन पे काम करना होगा। जब पढ़ा रहे हैं उन्हें, तो पढ़ाई के साथ साथ उनके घर पे एंड जो स्कूल्स में जाते हैं, जो कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, उन्हें वो संस्कार डेवलप करवाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि लड़कियां जो होती है वो दे आर नॉट समथिंग डिफरेंट, वो भी इंसान होती है, और जो इस सारी चीजों से रिगार्डिंग जो एजुकेशन है वो उन्हें दिया जाना बहुत जरूरी है, और उन्हें सिखाना कि वो लड़कियों और महिलाओं की इज्जत करें। एंड ये सारी जो चीजें उनके दिमाग में चलती है ना, आजकल जो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी अलग अलग फिल्म्स के माध्यम से जो बच्चों का ध्यान भटकता है रॉन्ग फिल्म्स के माध्यम से, तो वो चीजें थोड़ा कम करने की जरूरत है। उसके लिए पॉजिटिव विचार बच्चों के माइंड में बचपन से डालना चाहिए, ताकि वो एक सही इंडिविजुअल बन के आगे आए और अपने परिवार के साथ समाज और में महिलाओं की इज्जत करें और ये सब चीजें ना करें। कुछ महिला जो है सुसाइड करते हैं, तंग आकर काफी परेशानी होती है, उस समय उन्होंने क्या करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए था? यस, इसमें दो केसेस हम कंसिडर करेंगे। पहला होता है एक डोमेस्टिक केस होते हैं ऐसे, जो घरों में यदि ऐसी कुछ परिस्थिति रही, और दूसरे केसेस होते हैं वर्क प्लेसेस पे। तो पहले मैं बात करती है घरों की, देन हम वर्क प्लेस पे जाएंगे। तो जो फर्स्ट होता है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जो होता है, कई बार ये होता है बहुत बड़े बड़े घरों की महिलाएं होती है या लड़कियां होती है, लेकिन अब वो समाज के डर के मारे या शर्म के मारे या अपने घरों की इज्जत या अपने जनरेशन्स की इज्जत बचाने के लिए, बहुत सारी जो उनके साथ घर में यदि डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है या किसी भी प्रकार का जो कुछ गलत होता है, वो सामने नहीं लाने देना चाहती। वो इतना विचार रखती है, वो इतना इज्जत करती है और थोड़ा डरती भी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेगी तो बोलेगी नहीं, बट यदि फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेगी तो वो बोल सकती भी नहीं है, इस वजह से नहीं बोलती। तो कई बार वो लोग मुझे लगता है कि सुसाइड जैसे कुछ जो गलत रास्ते हैं वो अपनाते हैं।
ऐसे केसेस में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, अपना मानसिक आरोग्य उन्हें सही रखना जरूरी है। और ऐसा यदि वो कभी भी कुछ फेस करती है या डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है या किसी भी प्रकार के इस तरीके की चीजें यदि वो फेस करती है तो उनको सामने आके खुलकर बात करनी चाहिए, अपनी फ्रेंड्स या किसी को भी वो चीजें शेयर करनी चाहिए, हो सके तो काउंसलिंग सेंटर्स पे भी जाना चाहिए सो दैट कि वो ऐसे गलत रास्ते ना अपनाए और अपने लिए खुद लड़ना सीखे। ये था फर्स्ट। एंड सेकेंडली यदि हम बात करते हैं वर्क प्लेसेस से रिगार्डिंग, सो यदि वर्क प्लेसेस पे उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होता है तो एक 2003 का विशाखा दत्ता केस है, उसके अकॉर्डिंग जो है हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सारे जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस है उनको ये बताया जाता है, उनको एक ये नियम निकला हुआ है कि उन्होंने महिला तकरार निवारण समिति कहें या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कमिटी एट वर्क प्लेसेस, तो ये कमिटी गठित करना अनिवार्य है। उसमें एक मेल पुरुष होता है, उसके अलावा कुछ सामाजिक संस्थाओं के मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा ऑफिस एंड उसके आसपास के जो ऑफिस है डिपार्टमेंट्स के या रिलेटेड ऑफिसेस के यदि कुछ लोग होंगे तो वो ऐसी सारी महिलाओं को वहां पर रखा जाता है। एंड उसकी जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक यदि कोई वहां पे महिला होगी उसको वहां पर अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ऐसे केसेस में ये कमिटी क्या करती है कि यदि किसी भी वर्क प्लेस पे कॉर्पोरेट हो या सरकारी हो या कॉर्पोरेट हो तो ऐसी जगह पे वो महिलाओं को एक कंप्लेंट फाइल करनी होती है कि महिला तकरार निवारण समिति वो उसमें अपना कुछ यदि वो इशू फेस करे, किस तरीके के इशू, जरूरी नहीं होता है कि एक्चुअल में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, वो जरूरी नहीं होता वर्क प्लेसेस पे, बट कुछ चीजें अनसेड होती है, कुछ चीजें बोली नहीं जाती है बट अनसेड यदि वो फील करती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसको कुछ सपोज कि पुरुष और महिला के ये लिंग भेद के अनुसार उससे कुछ उसको खाना बनाकर आओ, मतलब उसके शादी से रिलेटेड या उसके कुछ और घर के इश्यूज या हस्बैंड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की यदि सेक्सुअल ऑन द बेसिस ऑफ दी सेक्सेस, डिफरेंस इन सेक्सेस यदि उसके साथ कुछ बिहेवियर होता है, नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इनबिल्ड जो इनडायरेक्टली भी यदि होता है तो भी वो रिटर्न कंप्लेंट दे सकती है एंड वो अपने हायर ऑफिस को एक कंप्लेंट देगी उसके लिए, और उसके पहले वो अपने ऑफिस की जो कमिटी रहेगी उसको देगी एंड वो कमिटी फॉरवर्ड करती है वो सारी जो कंप्लेंट्स है अपने हायर ऑफिस को, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगी या जो कॉर्पोरेट ऑफिस का जो हेड ऑफिस रहेगा वो उस कमिटी उसकी हियरिंग रखता है, उसकी बैठक होती है, आपस में डिस्कशन होता है, जो आसपास के लोग रहेंगे वो सारे बैठ के उस टॉपिक के एविडेंसेस फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये सच है कि सच में ऐसा हुआ है। एंड उसके बाद वो जो ऐसे सारे केसेस है वो जाते हैं राज्य महिला आयोग एंड केंद्र महिला आयोग के, उसके जो डिसीजंस हुए हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, ऐसे केसेस में कई बार ये हो सकता है कि सपोज द बॉस इज इन्वॉल्व, बॉस यदि खुद इनफैक्ट ऐसा यदि करता है तो कई बार जो एविडेंसेस रहते हैं, जो बाकी एम्प्लॉयज रहेंगे वो उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, जो पर्टिकुलर वो महिला अधिकारी या कर्मचारी रहेगी या वो उस पर्टिकुलर ऑफिस की कोई लड़की रहेगी, बट इन दैट केस वो उसका काम है डरना नहीं है, उसको अपना मनोबल बनाए रखना है और उसको मोटिवेशन मेंटेन करना है सो दैट कि जब वो एक महिला या एक लड़की जब बोलेगी तब ऐसी कई महिलाएं और लड़की जो डर रहे, जो ये सारी चीजें फेस करती है लेकिन बोलने के लिए डरती है, शर्माती है या घबराती है, वो ये सब नहीं करेगी और सब खुल के आगे आएगी। एंड इस तरीके से हम यूनिटी और कंबाइंड यूनिटी रख के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के लिए फाइट करेंगे और एक दूसरे को न्याय दिलवाएंगे। आज महिला जागतिक दिन है, उस उपलक्ष्य में क्या सभी महिलाओं को शुभेच्छा देंगे और क्या प्रेरणा लेंगे, क्या संदेश देंगे? सभी को बस ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जागतिक महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम पिछले 3-4 सालों में इनफैक्ट गोंदिया या उसके आसपास या ओवरऑल इंडिया भी कहे हम या विश्व की बात करते हैं तो महिलाओं के राइट्स के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहा है, रूल्स बन रहे हैं, नियम बन रहे हैं, बट अभी भी सिस्टमिक इश्यूज जो बोलते हैं, अभी भी समाजों में, अभी भी घरों में, परिवारों में और अपने आसपास की जगहों पे वो रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है बिकॉज वी आर नॉट कोऑपरेटिंग। सिर्फ सरकार ने तो नियम बना दिए लेकिन ये समाज के हर इंसान का कर्तव्य है कि वो नियम कानून के साथ साथ जो मानसिकता है वो थोड़ा बदले और महिलाओं और लड़कियों को भी पुरुष और लड़कों के इतना दर्जा दे। धन्यवाद। थैंक यू, अच्छी जानकारी दी आपकी। महिला ही दुर्गा है, महिला ही काली है, ऐसे अवतार जो है लिए है, तो उसी तरह समाज में कुछ महिला डरती है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा संदेश और अच्छा मैसेज जा रहा है आज के दिन कि डरे नहीं, मुकाबला करे, बराबरी करे, क्योंकि महिलाओं को हमेशा कमजोर बोला जाता है, कमजोर दिखाया जाता है, कमजोर कहीं ना कहीं किया जाता है।
तो इस प्रकार का आज का स्पेशल जो इंटरव्यू लिया जा रहा है कि महिला जागतिक दिवस क्यों मनाया जाता है, महिला जागतिक दिन के उपलक्ष्य में महिलाएं कितनी खुश होती है, बाकी दिन उनके साथ क्या हो रहा है, इस प्रकार के वारदात ना हो। क्या बोलेंगे? आपकी बेटी ने काफी अच्छा गाइडेंस किया, अच्छा सजेस्ट किया, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? और महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा उन्होंने गाइडेंस दिए हैं और होना भी चाहिए ऐसा, क्योंकि डर डर के जीना नहीं होता। और मैं कुछ महिलाओं के लिए भी कहना चाहूँगी। क्या होता है, जैसे एक कोई लेडीज है तो अगर वो कुछ काम कर रही होती है तो दूसरे तरफ वो माइंड में और कुछ काम सोच भी रही होती है, यानी उसके दोनों लोग से एक साथ काम करते हैं। तो और जेंट्स के जो है वो जो काम करेंगे उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें लेडीज का बहुत बड़ा ये है कि वो एक साथ दो काम कर सकती है, दो तरफ बच्चों पे ध्यान देगी, इधर काम भी कर रही तो बच्चों का भी ध्यान दे सकती है। इस तरह से महिलाओं के को थोड़ी ज़्यादा सहनशीलता रहती है। और मैं चाहूँगी कि जैसे नवरात्रा में सभी लोग नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, 9 दिन माता को मनाते हैं, उसी तरह पूरे साल भर और पूरे लाइफ भर लेडीज की इज्जत करते रहे तो दुनिया बहुत एक तरफा हो जाएगी और कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होंगे। तो देखिए क्या धन्यवाद। क्या सजेस्ट कर रहे हैं महिला जागतिक दिवस के उपलक्ष्य में। इस प्रकार के सजेस्ट इसलिए किया जाता है कहीं ना कहीं समाज में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, ताकि कहीं जो अन्याय अत्याचार होता है उससे बचा जा सके। कहीं महिला जो है सुसाइड करती है तो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेना चाहिए कि उस समय सुसाइड करने के पहले माँ बाप, भाई बहन, काफी जो समाज रहता है, रिलेशन रहते हैं, उनकी तरफ भी एक नजर डाले, देखे कि सुसाइड करने के बाद आपके साथ या आपके परिवार के साथ गलत तो नहीं होगा। गुस्सा सभी में आता है, काफी गुस्सा आता है, कुछ परिस्थिति ऐसी आती है कि सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। पर कभी कभी वो पल भी याद करना चाहिए कि कभी सुख था तो आज दुख है, उस घड़ी से अपन कैसे निकले। सुसाइड करने के पहले ये सोचना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, हमारे पीछे और परिवार तो नहीं है, हमारे जाने के बाद कोई हानि तो नहीं होगी, किसी को नुकसान तो नहीं होगा। ये सोच विचार करके महिलाओं ने एक अच्छा कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार का जन जागृति समाज में होना चाहिए। यह स्पेशल इंटरव्यू दिखाने का मकसद यही था कि महिला जागतिक दिवस मनाया जाता है, उत्साह में मनाया जाता है, महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है, पर जिस प्रकार महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसका भी एक ध्यान रखना चाहिए। और यह इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे शेयर करें। मिलिए अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, मैं दिलदार, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।